ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा जी, आपके कार्यकाल में यह क्या हो रहा है। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के दिन ठाणे महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के द्वारा ठेके पर चलाई जा रही कचरा गाड़ी पर काम करने वाले कामगार यह क्या कर रहे हैं। चंद पैसों की लालच में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, परंतु वहीं पर अपने परिवार के साथ भी धोखा करके परिवार के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। यह घटना वेलम हॉस्पिटल पोखरण रोड नंबर 2 गांधीनगर पानी के टाकी के सामने का है, जहां पर वेलम हॉस्पिटल को कोविड-19 कोरोना के लिए इस प्राइवेट हॉस्पिटल को ठाणे महानगर पालिका द्वारा मान्यता दी गई है। वहां पर कचरे की गाड़ी में कोरोना रोगियों के रोग से संक्रमित लोगों का जो उपचार होता है वही सिरिंज, सलाइन, ग्लव्स, पीपी किट व अन्य प्रकार के सर्जरी के सामान इस कचरे की गाड़ी में डालकर वागल स्टेट डंपिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। और हॉस्पिटल को से कचरा लाने वाले वार्ड बॉय और कचरा गाड़ी में कचरा उठाने वाले कामगार पीपी किट नहीं पहने हुए हैं। क्या ऐसा हॉस्पिटल के ऊपर ठाणे महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई होगी क्या? यही वह कचरा गाड़ी है जो वेलम हॉस्पिटल के पास खड़ी हुई है और इसी कचरा गाड़ी में कचरा डाल करके वागल स्टेट ले जाया जाता है। ऋषिकेश। हाँ तो ये भाई कितनी है? 20 हाथ कोविडच्या तुम तो सर्व बूट बीट घालून गाड्यामध्ये टाकतात तुम्ही. तुम्हाला काय किट बिट कुठे आहे तुमची? किडी आहे, मी काढली आता. काय काढले? मग हे घेताना तुम्ही काळजी घेतला का तुम्ही? आयडी कुठे आहे? काय थांबा नाही टाकणार कुठे? टाकणार कुठे? कोविड जाणार शिवटाला लागणार की जालणार याला? ए भाई जालणार कोविड टाकणार कुठे टाकणार आहे? तुमचं पीपी किट तुम्ही घातलं नाही? पीपी किट घातलं तुम्ही लोक? हां नाही पीपी किट आहे, कोरोना तुम्ही घेऊन जात आहेत तर तुम्ही पीपी किट घातलं नाही तुम्ही? हां काय दिलं म्हणजे काय असं काम करणार का तुम्ही? हां आम्हाला कोणी पीपी किट घातलं नाही. दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के दिन प्रेमचंद भगत राम केसरवानी की मृत्यु वेलम हॉस्पिटल में हो जाती है कोरोना वायरस के कारण. चलिए देखते हैं उनके परिवार वालों और उनके वकील का क्या कहना है. एडवोकेट बालासुब्रमण्यम हूँ, थाने कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा पक्षकार ने मेरा क्लाइंट है, उन्होंने मुझे 11 बजे फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा वेलम हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनका एक पेशेंट ऑफ हो गया और डॉक्टर का नेग्लिजेंस की वजह से. मैं बोला ठीक है. तो मैं आए यहाँ पे, डॉक्टर से मिला, उनको पूछा कि ये रीज़न क्या है. मैंने बोला उनका जो आपने मेडिसिन वगैरह जो भी दिया है उनको, वो मुझे उनका मेडिसिन का लिस्ट बताओ. तो डॉक्टर साहब खड़े थे, बोला ठीक है मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप पहले ये बॉडी पे डेथ सर्टिफिकेट में साइन करो और लेके जाओ. मैंने बोला उतना अर्जेंट नहीं है, पहले हमको बताओ आपने उनको मेडिसिन क्या क्या दिया है. आपने कार्डियक अरेस्ट बोला, उनको कोविड में क्या क्या मेडिसिन दिया हमको बताओ. तो उन्होंने हमको बोला, उसके बाद में कुछ उन्होंने रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं किया. 2 घंटा हो गया, कुछ नहीं, रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं किया. तो उसके बाद में हम लोग ने डॉक्टर को ये भी बोला कि हमको CCTV फुटेज दिखाओ. कल रात तक उनका पेशेंट एकदम ओके था, 3 बजे तक एप्पल वगैरह खाए थे और डॉक्टर ने बोला कि उनका जो ऑक्सीजन मास्क है, ऑक्सीजन है, उन्होंने खुद से निकाला. ऐसा पेशेंट को बता के, पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको बोल के चले गए. तो पेशेंट का रिलेटिव ने बोला कि हमको CCTV फुटेज दिखाओ. अगर पेशेंट ने अगर ऐसे ही किया, वो ICU वार्ड में पेशेंट होता है और RMO भी होता है, डॉक्टर का पूरा मैनेजमेंट का. तो CCTV फुटेज उन्होंने बोला कि मैं देता हूँ करके. आप 1 घंटे के बाद उन लोगों ने डिनाई कर दिया, बोला हमारे यहाँ पे CCTV फुटेज काम नहीं करता है और उनका पूरा स्टाफ हॉस्पिटल में है. अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, आपको इस पर कुछ डाउट ऑफ बेनिफिट है क्या इधर? डेफिनेटली सर ना, उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन जो स्टेटमेंट है, मैं देता हूँ बाद में नहीं देता हूँ और रात को 3 बजे तक एप्पल खाए, सब कुछ खाए, तो उससे हमको पूरा शक है, पूरा हमको सस्पिशियस है कि इधर कुछ तो इनका नेग्लिजेंस हुआ है यहाँ पे. और जनरल वार्ड में नहीं है, ICU वार्ड में RMO वो तो रहते ही हैं हॉस्पिटल में और उनका जो CCTV फुटेज भी वहाँ पे रहता ही है. 24 आवर CCTV फुटेज रहता है. उनको कोविड का हॉस्पिटल का भी इनको ये दिया है.
तो इनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, पेशेंट लेके जाओ, बॉडी को यहाँ से लेके जाओ, ताकि फिर हम लोग बाहर देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट के जो रिलेटिव है, किसी को भी कुछ प्रॉपर उन्होंने गाइडेंस दिया नहीं और कुछ प्रॉपर रिप्लाई भी दिया नहीं, सिर्फ पैसे मांग रहे हैं। तुम्हारा अभी मेडिकल का 25,000 रुपये इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ 40,000 रुपये इन्होंने एडवांस में दे दिए जब हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ था पेशेंट। अभी भी 25,000 मांग रहे हैं, बॉडी का अलग से मांग रहे हैं, 8,000 रुपये बोलो, ऐसा करके 30-40,000 रुपये और मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग का रिप्लाई, पेशेंट को रिप्लाई कोई प्रॉपर देने को तैयार ही नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट आगे आके बोलने को तैयार नहीं है कि क्या हुआ करके। आपने किसी डॉक्टर से बात किया क्या? यहाँ पे नरेंद्र यादव करके डॉक्टर है, उन्होंने भी प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया नहीं। वो बहुत इंटरेस्टेड है, सर्टिफाइड करो, सिग्नेचर करो, पेशेंट का रिलेटिव को सिग्नेचर करो, बॉडी लेके जाओ। हाँ, और जबरदस्ती पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे का मनी, हाँ मनी टारगेट है उनका। अगर पैसा देंगे तभी आप मनी और थ्रेटन दे रहे हैं, लेके नहीं जाओगे तो आपके ऊपर गुना दाखिल होगा, ऐसा करके पेशेंट का रिलेटिव को धमकी दे रहे हैं। हाँ, ओके। और मेरे भाई प्रेमचंद भगत राम केसरवानी का डेथ हो गया है। मुझे दवाखाना के लापरवाही से मेरे भाई का डेथ हुआ है, ये मुझे एकदम यकीन है। मेरे भतीजे रात में 2 बजे रात इधर से गए तो उधर उस समय मेरे भाई का तबीयत एकदम सही था, और जब गए और सुबह मॉर्निंग में ना डॉक्टर नरेंद्र करके एक फ़ोन आया मुझे, बोले कि आपके भाई का पल्स मिल नहीं रहा है। तो मैं बोला क्यों, आपकी जानकारी में था तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोले कि मैं वो मास्क हटा ली है, जो कि मेरे भतीजे का कहना है कि रात में उनको नींद की दवा दी गई है। रात को जब अगर किसी पेशेंट को नींद की दवा दी जाती तो वो आदमी कोई होश में रहता नहीं है, तो वो आदमी कैसे अपना मास्क हटा सकता है? ठीक है, मुझे कोई ये चीज़ की नहीं है। मैं अपने भरोसे के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं दवाखाने से मैं सीसी कैमरे का फुटेज मांग रहा हूँ, तो दवाखाना जो भी है वो सीसी कैमरे का फुटेज मुझे दे नहीं रहे। क्यों, ऐसा क्यों? मैं देखना चाहता हूँ मेरे पेशेंट के साथ में रात में क्या हुआ है, कि मैं वो देखना चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट के साथ में क्या हुआ है, कि वो अचानक नॉर्मल से अब नॉर्मल कैसे हो गया, उनकी डेथ कैसे हो गई है, मैं यही जानना चाहता हूँ। मैं सुबह आया 6:30 बजे, तो मैं डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर बोला कि आपको फुटेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम गए 10 बजे, मिल जाएगा बोले, फुटेज मिलेगा। फिर उसका 10 बजे हम जब गए उधर पे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता कि हमारा सीसी कैमरा बंद है। कौन सा डॉक्टर आपको बोला? डॉक्टर नरेंद्र, उनका पूरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र यादव। वो बोले कि ना सीसी कैमरे का फुटेज बंद है, मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम जब गए तो उधर पे जो एक मैडम रिसेप्शन पे बैठते हैं वो बोले कि सीसी कैमरा इधर का बंद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात को मेरा भाई प्रेमचंद भगत राम केसरवानी नॉर्मल था, फिर उसके बाद क्या हुआ उनके साथ में कि वो उनका डेथ हो गया? मैं वही जानना चाहता हूँ। मैं सीसी कैमरा फुटेज मांगने के लिए सुबह 6 बजे से इधर खड़ा हूँ। पुलिस प्रशासन आके हम पे दबाव डाल के साइन करवाई डेथ सर्टिफिकेट पे, मगर क्या बोलते हैं वो उनके पर दबाव नहीं दे पाएगी। आप अब इधर पे जो भी आया ऑफिसर, मैं नाम तो किसी का जानता नहीं हूँ सर, मगर वो दबाव डलवाए, हम उधर से जाके ना डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ा हमें। और क्या बोलते हैं, बोले बॉडी लेके जाओ, मगर सर मेरे को न्याय चाहिए कि मेरे को सीसी कैमरा फुटेज क्यों नहीं मिला। और उनसे जितनी भी मेडिसिन समरी थी मैं उनसे मांग रहा, तो वो मुझे देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर दवाखाना प्रशासन तो क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं उनसे दवा का प्रूफ आपने मांगा, आपको प्रूफ मिला क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला है, ना सीसी कैमरे का फुटेज मिला है, ना दवा का कोई समरी मिला है। मैं मांग रहा हूँ तो वो मुझे देने को तैयार नहीं है, बोले कुछ भी नहीं है। और जो भी मृत बॉडी हुई है, हाँ, उसको आपको देखने को मिला क्या? हाँ, वो देखने दिए, वो उसमें देखने दिए, फोटो खींचने दिए, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को सीसी कैमरे का फुटेज चाहिए और मुझे दवा का समरी चाहिए कि वो दवा क्या क्या डाला गया है उनके साथ में। क्योंकि मेरे भाई 2 बजे रात 3 बजे रात उठ के एप्पल खाए हैं, उसके बाद बोलते सुबह 6:30 बजे मुझे कॉल आता है डॉक्टर नरेंद्र यादव का, बोलते कि आपके भाई का डेथ हो चुका है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, वो बोले कि अपने हाथ से वो मास्क हटाए, मैं मास्क वो ऑक्सीजन हटाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ICU में कोई भी रिलेटिव को जाने का उसमें अथॉरिटी नहीं है, तो उसके अंदर वो क्यों उधर पे नर्स और RMO रहते हैं, तो वो उनका काम क्या है? उधर पे सोने का काम है कि बैठने का काम है कि क्या करने का काम है? उधर पे उन्होंने ये चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा, आपका अभी इसमें इतना आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तो आपका कहना क्या है इसके बारे में? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे को आदमी का शरीर है, वो तो मरेगा जिएगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब मुझे सीसी कैमरे का फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेडिसिन समरी क्यों नहीं दी जा रही है? यानी तुम कुछ गलत किए हो तो इसलिए नहीं दे रहे हो, अगर सही है तो तुम दे क्यों नहीं रहे हो? कोरोना हॉस्पिटल में तंबाकू जन्य पदार्थ व शराब का बाटल
ले जाने वाले को सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ा गया है, जिसके ऊपर कोप्टा 2003 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।